अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार के बाद गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो उन्हें राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में राजस्थान में जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा। हालांकि इस रेस में कई नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का है। उसके बाद सीपी जोशी के नाम पर भी चर्चा हो रही है और दबी जुबान से लोग जीतू पटवारी का भी नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। पहले कोच्चि में राहुल गांधी और उसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट जब राजस्थान लौटे तो वो सीधे विधानसभा भवन पहुंचे, जहां विधायकों ने उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आला कमान ने दिल्ली से कुछ ऐसा मैसेज दिया है जिसके तहत ये हो सकता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान का राज सिंहासन सौंपा जाए। हो सकता है कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के बाद सचिन पायलट की राजस्थान में नई पारी का आगाज हो। एक तरफ जहां राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। के बाद आपकी बातचीत हुई थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर के साथ लोगों ने मारपीट की। वहीं घटना उस वक्त हुई जब आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए कोटेदार लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और गौरतलब है कि अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थे, जिसके इन तीनों आरोपियों ने पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के बाद आज इसका शव बरामद हुआ है। 19 साल की अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी और सोशल मीडिया पर गुमशुदा की तलाश के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था। इसी बीच सीएम धामी ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश में 5 दिनों से लापता चल रही अंकिता भंडारी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच के बाद 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और वो बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए रिजॉर्ट तोड़ने का निर्देश दे दिया है और शासन के आदेशों के अनुसार ऋषिकेश स्थित मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के वंतारा रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। इसकी जानकारी सीएम के विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार ने दी है और उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या करने वाले पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर तोड़ा जा रहा है।
टेरर फंडिंग को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पदाधिकारियों पर देश भर में कार्रवाई की है और ईडी के आगे की जांच में पता चला है कि पीएफआई के विदेश में रहने वाले कुछ सदस्यों ने भारत में प्रवासी भारतीय खातों में फंड भेजा, जिसके बाद से कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसका मकसद फॉरेन फंडिंग से जुड़े कानून से बचना था और एक दिन पहले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापे मारे थे। उनके 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई ने विदेश में फंड इकट्ठा किया और उससे भारत भेजा। ईडी ने यह भी बताया कि फंड पीएफआई, सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के अकाउंट के जरिए भी भेजे गए हैं। एजेंसी ने कहा कि विदेश से हासिल फंड को सरकारी एजेंसियों से छुपाया गया और पीएफआई द्वारा ऐसे फंड और चंदे को जुटाने में नियमों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं है।